हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत मस्त होगा। और आप लोग को सभी को हमारे लीगल चैनल में सहर्ष स्वागत है। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ। 302 का केस जो आईपीसी सेक्शन 302 में जो दिया हुआ है वो अब कहाँ चला गया है? कहाँ चला गया? आकाश में कि पाताल में? वो चलाया है दोस्तों बीएनएस सेक्शन नंबर 103, मतलब 103 में आ गया है। 302 के जगह जो है अब नया वाले 302 के जगह अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? 103 में हो गया। 103 कौन सा सेक्शन? बीएनएस। बीएनएस के सेक्शन 103 में हत्या के लिए दंड दिया गया है। हत्या के लिए दंड कितना होगा उसी के बारे में बताया गया है। पहले आप लोग आईपीसी के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि आईपीसी का सेक्शन 302 में हत्या के लिए दंड क्या कहता है। ये आप यहां पर ध्यान देना दोस्तों, ये क्या कहता है पहले ध्यान दो। क्लियर दिखाई दे रहा होगा? अरे यार, हत्या के लिए दंड ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। जो कोई हत्या करेगा दोस्तों या तो उसको मृत्यु दंड होगा या आजीवन कारावास होगा। और में देखो क्या कहता है, यहां पर या है। या कहने का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और कहने का मतलब और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब यही हुआ कि मृत्यु दंड यदि आपको मिलता है तो साथ साथ जुर्माने भी होगा, या आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है तो उसमें भी आपको जुर्माना से भी दंडनीय होगा, यानी जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। मतलब जुर्माना दोनों में होगा, चाहे मृत्यु दंड पड़े आपको या आजीवन कारावास पड़े। क्लियर है? ये 302 में दिया हुआ था। आईपीसी सेक्शन किसमें? 302। आईपीसी सेक्शन 302। यही अब बीएनएस आईपीसी के जगह क्या गया है? आईपीसी के जगह 1 जुलाई से आपका बीएनएस आ गया है। क्या गया? बीएनएस। बीएनएस कहने का मतलब क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता होता है। और आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड होता है। इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोला जाता था। क्लियर है ना? तो यहां पर बीएनएस, बीएनएस कहने का मतलब भारतीय न्याय संहिता। ये क्या कहता है? ये 103 में आपको अब मिलेगा। किसमें मिलेगा? 103 में। तो सीरियल नंबर उसका टोटल जो है चेंजिंग हो गया है, जिसके कारण जो है एडवोकेट लोग को भी अब दो तरह के माइंड में रखना होगा। ओल्ड केस वाला ओल्ड के अनुसार चलेगा, न्यू केस वाला न्यू के अनुसार चलेगा। ये बात तो आपको भी पता है। 1 जुलाई से जितना भी इधर अपराध हो रहा है वो सब आईपीसी के अनुसार, सॉरी, वो सब बीएनएस के अनुसार चलेगा। और उसके पहले वाला जो पुराना केस है वो पुराने वाले के अनुसार, मतलब आईपीसी के अनुसार चलेगा। इसमें देखिए क्या एक्स्ट्रा आया है। एक एक्स्ट्रा आया है 2 नंबर। 103 का सब सेक्शन 1 वही है जो आईपीसी में था। 103 का सब सेक्शन 1 वही है जो आईपीसी में था। आईपीसी के सेक्शन कितना में? 302 में था। क्लियर है ना? एक एक्स्ट्रा इसमें नया में जोड़ा गया है 103 का सब सेक्शन 2। क्लियर है? सब सेक्शन 1 क्या कहता है? कहता है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब जस्ट लाइक आईपीसी सेक्शन 302 जैसा है, सेम चीज है। जो कोई हत्या करेगा उसको या तो मृत्यु दंड होगा, या तो डेथ सेंटेंस जिसको बोला जाता है, या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, लाइफ इंप्रिजमेंट। क्लियर है ना? और दोनों में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
या तो मृत्युदंड होगा या तो आजीवन कारावास होगा। दोनों में क्या होगा दोस्तों, जुर्माने के लिए भी दंड दिया जाएगा, ये फिक्स है, ये दोनों में रहेगा जुर्माना। अब जितना रहे हैसियत के अनुसार जो है, आपको मैंने जुर्माना के लिए बताया था कि कौन कितना जुर्माने कर सकता है। JMFC साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैंने बताया था कि 10,000 तक को जुर्माना लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर आपको मैंने बताया था कि उसके ऊपर जितना भी हो गए, सेशन जज हो गए, असिस्टेंट सेशन जज हो गए, जितना भी उसके ऊपर वाले हैं वो कितना भी दंड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हैसियत। अब ऐसा नहीं कि हैसियत बेचारा कम है आप 5 लाख जुर्माना लगा दीजिए, ऐसा नहीं, अनलिमिटेड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हैसियत, यानी कितना उसके पास हैसियत है, कितना एबिलिटी है देने का, उसके अनुसार दंड लगाया जाता है। इसमें जो है BNS में नया क्या जोड़ा गया है, यहां पर ध्यान देना दोस्तों, जब ये 103 का सब सेक्शन 2 में ऐड किया गया, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, 5 या 5 से अधिक होना चाहिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय या लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप के आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? और ये घुमा करके कह करके फिर 1 ही बना दिया है, नहीं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि हत्या करता है, समुदाय, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो उसको मृत्यु या आजीवन कारावास होगा, साथ साथ जुर्माने से। मतलब जो फर्स्ट सब सेक्शन में, यानी सब सेक्शन 1 में जो दिया हुआ था सजा, सेम इसी में है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए इसी में हो जाएगा। अब 5 मिलकर के हत्या करेगा, उसका समूह मिलकर के हत्या करेगा, 5 या 5 से अधिक, तो सबके लिए सेम सजा है। ये बात क्लियर हो गया? तो एक्स्ट्रा में यही डाला गया है, एक्स्ट्रा में क्या किया गया है, यही जोड़ा गया है। लेकिन सब सेक्शन BNS का सब सेक्शन 1 और IPC का 302 में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल बस BNS का सेक्शन 103 का सब सेक्शन 2 में नया चीज ऐड कर दिया गया, एक नया ऐड कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों में आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो वही अब BNS में 103 हत्या के दंड के लिए है, अब पहले क्या था IPC में 302 था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक एक बात दिमाग में घुस गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।